नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 पर पर्सनल फाइनेंस की खबरों का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आपके कमेंट देखे जिसमें आपने मुझे मेंशन किया था। कोशिश करूंगा कि अब आगे से इतना गैप ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़रनामा। और आज की पहली खबर है अग्निपथ स्कीम में हुए बदलाव से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर। सेना की भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सेना ने इसके नियमों में बदलाव कर आईटीआई और पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट युवाओं को भी आवेदन करने की अनुमति दे दी है। नए आदेश के मुताबिक अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले युवा भी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस बदलाव के बाद भारतीय सेना में और अधिक युवा नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इसका नाम एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड है। ये एनएफओ 20 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और 6 मार्च तक खुला रहेगा। इस नए फंड के पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों को शामिल किया गया है। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के शेयर शामिल किए जाएंगे। ये फंड अपने पोर्टफोलियो के कम से कम 65% हिस्से का निवेश डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों में करेगा। डिविडेंड शेयरों में निवेश करना इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, फ़ायदेमंद होता है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने एक गारंटीड इनकम प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम है अवीवा सिग्नेचर गारंटीड इनकम प्लान, जो एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो अपने निवेशकों को लंबी अवधि में संपत्ति का निर्माण करने में मदद करेगा। ये प्लान टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करेगा और ये प्लान कुल चुकाए गए प्रीमियम पर 3 गुना तक गारंटीड रिटर्न की पेशकश करता है। अपनी वित्तीय ज़रूरतों के अनुसार ग्राहक विकल्प को चुन सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है, जो करदाताओं को अपने लिए उपयुक्त नई व्यवस्था या पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनने में मदद करेगा। लोग कंफ्यूज हैं कि नया चुने या पुराना, उसी में उनकी मदद ये कैलकुलेटर करेगा। नया टैक्स कैलकुलेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लाइव हो चुका है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर बजट 2023-24 में हुई घोषणाओं के तहत आपकी आय के आधार पर टैक्स की गणना करने में आपकी मदद करेगा। गेहूं और आटे की कीमतों में और ज्यादा कमी लाने के लिए आज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार खुले बाजार में 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेचेगी। मतलब सरकार कुल 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में लाएगी। इससे पहले सरकार ने गेहूं के आरक्षित मूल्य को 2350 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। सरकार के इन फैसलों से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं से बनने वाले उत्पादों के बाजार मूल्य में कमी लाने में मदद मिलेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीआई से जुड़ी है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम अब क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर बताया है। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी प्रकार पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वो अपने अपने देशों में करते हैं। यूपीआई भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली है और यह जल्द ही नकद लेन देन को भी पीछे छोड़ देगी। किराए पर रह रहे बड़ी संख्या में भारतीय अपना घर खरीदना चाहते हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों की अगले 2 साल में नए घर में जाने की इच्छा है। एक ग्लोबल सर्वे में भारतीयों की अपने घर की इच्छा खुलकर सामने आई है। सर्वे में शामिल 45% भारतीय अगले 2 सालों में नए घर में जाने वाले हैं, जिसमें से अधिकतर किराए के बजाय अपने खुद का घर खरीदना चाहते हैं। सर्वे में पाया गया कि भारतीयों के अगले 2 वर्ष में नए घर में जाने के इरादे मजबूत हैं। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने में बड़ी गिरावट आई। सोने का भाव 371 रुपये टूटकर 56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 230 रुपये घटकर 65,742 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1833 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का। अनाज की कीमतों में और वृद्धि की संभावना नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता, मजबूत वैश्विक और घरेलू मांग के कारण अगले वित्त वर्ष में अनाज की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रह सकती हैं। क्रेडिट एजेंसी
क्रिसिल ने कहा, पिछले 50 सालों में अनाज का घरेलू उत्पादन लगातार बढ़ा है, लेकिन इसकी कीमतों में इससे अधिक भी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2017 से 2022 के दौरान अनाज की फसलों के लिए मूल्य सूचकांक सालाना आधार पर 3 से 4% रहा है। भारती एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल प्लान को 2 और राज्यों में बंद कर दिया है। कंपनी ने महाराष्ट्र और केरल में 99 रुपये वाले प्लान को बंद कर उसकी जगह 155 रुपये का प्लान शुरू किया है। अब यहां ग्राहकों को हर महीने कम से कम 155 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। कंपनी ने अपने 22 में से 19 सर्कलों में 99 रुपये वाला प्लान बंद कर दिया है। भारती एयरटेल ने सबसे पहले हरियाणा और ओडिशा में मिनिमम रिचार्ज प्लान को बंद किया था। अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने और कर्ज चुकाने का वादा किया है। इस कदम से समूह को निवेशकों का भरोसा कायम करने की उम्मीद है। मार्च में भी कंपनी भुगतान योजना के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी। ये भुगतान मौजूदा नकदी और कारोबारी परिचालन से मिली राशि से किया गया है। अडानी समूह का कुल कर्ज सितंबर 2022 में 2.26 लाख करोड़ रुपए था। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएस पर वित्त वर्ष 2021-22 का ब्याज अभी तक कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया गया है। इस पर ईपीएफओ के ट्रस्टियों ने चिंता जताई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज को पिछले साल जून में मंजूरी दी गई थी। ईपीएफओ को कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट में लग रहे समय की वजह से ब्याज देने में देरी हो रही है। कर्मचारियों के खाते में ब्याज जमा न होने से उनको नुकसान हो रहा है। सरकार ने शत्रु संपत्तियों को बेचकर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अर्जित की है। इसमें ज्यादातर शेयर और सोने जैसी चल संपत्तियां हैं। शत्रु संपत्तियां उन लोगों की होती है जो विभाजन के दौरान भारत छोड़ गए थे और 1962-1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले चुके हैं। सरकार ने अब तक किसी भी अचल शत्रु संपत्ति को नहीं बेचा है। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले चुके लोगों ने कुल 12,611 प्रतिष्ठान या शत्रु संपत्ति छोड़ी है। इन 12,611 संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों से और 126 चीनी नागरिकों से संबंधित हैं। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दर्ज कराएं, शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी9 के साथ और देखते रहिए मनी टाइम।